जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के साथियों अंतर्गत किया गया है। चलिए साथियों बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में 4 फरवरी को 100% ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और 4 फरवरी से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है साथियों, और वहां पे आपको ये सभी प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो साथियों यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, अनुच्छेद 280 के तहत होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि अल्बेडो जो है ये किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि अल्बेडो जो है ये किससे संबंधित हो जाएंगे। तो साथियों अल्बेडो जो है ये संबंधित हो जाएंगे परावर्तन क्षमता से, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, परावर्तन क्षमता से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों कि नीलगिरी पर्वत जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो नीलगिरी पर्वत जो है साथियों ये तमिलनाडु और केरल में होगा, ऑप्शन यहाँ पे आप डी कीजिएगा सही जवाब, तमिलनाडु और केरल केरल में होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। चलिए साथियों बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीएस सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके साथियों 4 फरवरी को आपको ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और बताइए कि मानव रक्त का पीएच मान जो है साथियों कितना होता है। तो याद रखिएगा 7.4 होते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है, 7.4 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि डुरंड रेखा जो ये किन देशों के बीच है। चलिए बताइएगा साथियों कि डुरंड रेखा जो है ये किन देशों के बीच हो जाएंगे। तो साथियों डुरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं, तो सही जवाब है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका हीमोग्लोबिन में कौन सा यहाँ पे धातु तत्व होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व होता है। तो याद रखिएगा साथियों हीमोग्लोबिन में जो है यहाँ पर हो जाएंगे साथियों लोहा, ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, लोहा हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये किस वर्ष शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये किस वर्ष शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 1942 में होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है, 1942 में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है। चलिए बताएंगे साथियों नर्मदा नदी जो है ये किस सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी जो है सागर ये साथियों गिरते हैं आपके अरब सागर में, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न देखिएगा कि थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है। चलिए बताइएगा साथियों कि थार मरुस्थल का जो विस्तार है ये किन राज्यों में है। तो थार मरुस्थल का जो विस्तार है साथियों राजस्थान में है, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है साथियों लगाया जाता है। बताएंगे साथियों राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है।
तो याद रखेंगे साथियों, राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुच्छेद 356 के तहत। अगला प्रश्न देखिएगा कि कैलोरी इकाई जो है ये किसकी इकाई है। चलिए बताएंगे साथियों कि कैलोरी जो है ये किसकी इकाई होगा। तो साथियों याद रखिएगा, कैलोरी जो है साथियों ये ऊर्जा की इकाई होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, ऊर्जा की इकाई होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील जो है साथियों कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सा है। तो साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके चिल्का झील, जो कि खारे पानी की झील है। ऑप्शन ए सही जवाब है, चिल्का झील होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि मौलिक कर्तव्य जो ये किस देश से लिया गया है। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताएंगे साथियों कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो साथियों मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। ऑप्शन सी सही जवाब है, रूस से ली गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है। चलिए बताएंगे साथियों कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ पे बनता है। तो साथियों आप याद रखेंगे यह आपके अग्नाशय में बनते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, अग्नाशय में बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। चलिए बताएंगे साथियों। और बताइए साथियों कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस होगा। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि भूकंप की तीव्रता जो है मापने का यंत्र है। चलिए बताइएगा साथियों कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र यहाँ पे कौन सा होगा। तो भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र साथियों यहाँ पे सिस्मोग्राफ होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सिस्मोग्राफ होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है। चलिए बताइएगा साथियों कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को साथियों यहाँ पे राष्ट्रपति जो ये शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न साथियों कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है ये कब हुआ था। तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1974 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि क्लोरोफिल का यहाँ पे कार्य क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि क्लोरोफिल का यहाँ पे कार्य क्या होगा। तो क्लोरोफिल का साथियों यहाँ पे कार्य हो जाएंगे प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, प्रकाश संश्लेषण होगा। अगला साथियों क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आयोग दिवस जो है और बताएंगे साथियों कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है साथियों कब मनाई जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, 21 जून को। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइएगा साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1935 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1935 में होती है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, हड़प्पा सभ्यता जो ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो साथियों ये आपके सिंधु नदी के किनारे विकसित होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, सिंधु नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि एड्स रोग जो है ये किस वायरस से होता है। साथियों अभी पटना में आपको पता होगा कि एड्स की बीमारी आपको बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए बिल्कुल आप लोग को बचकर ही रहना है। और बताइए कि एड्स रोग जो है ये किस वायरस से होता है। तो आपको पता होगा कि HIV से क्या है, तो एड्स रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर साथियों कौन सा होगा।
तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर हो जाएंगे साथियों राजस्थान। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, राजस्थान होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? चलिए बताइएगा साथियों, ग्राम सभा का उल्लेख जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम सभा का उल्लेख के साथियों यहाँ पे अनुच्छेद 243 के ए में, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अनुच्छेद 243 के क्लोज नंबर ए में है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए बताइएगा साथियों कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, ऑप्शन सी सही जवाब है। बृहस्पति जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि नीली क्रांति जो है ना ये संबंधित हो जाएंगे। चलिए बताएंगे साथियों कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है साथियों ये मत्स्य पालन से हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, मत्स्य पालन से होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों कि भारत का यहाँ पे पहला उपग्रह है। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत का पहला यहाँ पे उपग्रह कौन सा होगा? तो भारत का पहला उपग्रह हो जाएंगे आर्यभट्ट, जो कि भारत का पहला उपग्रह है, ऑप्शन बी सही जवाब है, आर्यभट्ट होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि डीएनए की संरचना किसने बताई है? बताइए साथियों कि डीएनए की संरचना किसने बताई? तो साथियों डीएनए की संरचना बताए हुए हैं वाटसन और क्रिक, ऑप्शन सी सही जवाब है, वाटसन और क्रिक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ना लगता है? चलिए बताएंगे साथियों राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो साथियों राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएंगे अनुच्छेद 352 के तहत, ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है आपका, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? चलिए बताइए साथियों कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो साथियों काली मिट्टी जो है ये हो जाएंगे आपके कपास के लिए, ऑप्शन सी सही जवाब है, कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, मानव नेत्र में रेटिना का कार्य क्या है? चलिए बताएंगे साथियों कि मानव नेत्र में रेटिना का कार्य क्या है? तो मानव नेत्र में जो है रेटिना का कार्य हो जाएंगे छवि निर्माण, ऑप्शन बी सही जवाब है, छवि निर्माण होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होती है? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है 1945 में, ऑप्शन बी सही जवाब है, 1945 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन्हें जोड़ता है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किसको किससे जोड़ता है? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यह जोड़ते हैं आपके श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ऑप्शन बी सही जवाब है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में साथियों पाई जाती है? चलिए बताइएगा साथियों कि ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? तो साथियों ओजोन परत जो है मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन बी सही जवाब है, समताप मंडल में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है साथियों इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।